विषय दशमांश का आरंभ और अर्थ। इस विषय पर मैं पहले लिख चुका हूं, लेकिन कुछ लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं इसे दोबारा फिर से लिख रहा हूं। दशमांश के सिद्धांत का आरंभ परमेश्वर ने ही किया। हमारी सारी आमदनी का दशमांश परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे। यह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार स्थिर किए गए एक आत्मिक योजना है। पुराने नियम के प्रत्येक भक्त को दशमांश देना परमेश्वर की ओर से था। यह कभी बदलता नहीं। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का ही है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। लेव्य व्यवस्था 27:23 अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। नीति वचन 3:9 दशमांश परमेश्वर का है। केवल इतना ही नहीं, दशमांश परमेश्वर के लिए पवित्र भी है। दशमांश के बारे में परमेश्वर ने मनुष्य को प्रकाशित किया। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, मूसा को व्यवस्था देने से पहले जो भक्त लोग जीवित थे, वे सब दशमांश और भेंट देते थे। हम देखते हैं कि कैन और हाबिल अपनी मेहनत का पहला फल और परमेश्वर को समर्पित करते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि कैन और हाबिल के माता पिता आदम और हव्वा को परमेश्वर ने यह नियम दिया था। आदन की वाटिका से निकाले गए हमारे आदि माता पिता ने धरती पर मेहनत किया, और हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस मेहनत का पहला फल उन्होंने परमेश्वर को दिया होगा। उनकी संतान कैन और हाबिल ने भी वही किया। इतना ही नहीं, व्यवस्था का नियम के मिलने के सैकड़ों वर्ष पहले से पूर्वज दशमांश देते थे। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20 याकूब ने परमेश्वर के साथ यह वाचा बांधी, और जो कुछ तो मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य तुझे दिया करूंगा। हम यहां देख सकते हैं कि इब्राहिम और याकूब दशमांश देते थे, इसलिए हम ये कभी ना कहें कि दशमांश पुराने नियम के अनुसार है और नए नियम के विश्वासियों को इसका पालन करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हम इब्राहिम की संतान हैं, यह परमेश्वर का वचन कहता है। गलतियों की 3:7 रोमियो 4:12 प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मुक्त कर दिया, परंतु व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं हटाया। वचन कहता है, अनुग्रह का यह सुसमाचार व्यवस्था की विधि को पूरा करता है। तब रोमियो 8:4 प्रभु यीशु मसीह ने कभी दशमांश की व्यवस्था को नहीं हटाया, परंतु उसके विपरीत अपने उपदेशों के द्वारा दशमांश के इस नियम को और मजबूत किया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते। हर एक आदमी का दशमांश देना और उन्हें अर्थात न्याय, दया और विश्वास भी ना छोड़ते। मत्ती आप सबको आशीष दे।